स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जबलपुर में 4 विधायकों के बीच विवाद पर कहा कि परिवार में जब इतने लोग होते हैं तो छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है, किसी के बीच कोई नाराजगी नहीं है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर कहा कि कई विधायक पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर कहा कि कई विधायक ऐसे थे जिनके पास कई पद थे। 4 से 5 विधायक जिला अध्यक्ष भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हम नए जिला अध्यक्ष भी बनाएंगे। कई विधायक थे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उनमें से लगभग सबने ही मुझे 3, 4, 5, 6 महीने से कह रहे थे कि हम जिला अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, कि अब हमें अपना क्षेत्र देखना है। तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, नए जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस की बैठक हुई, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए हम तैयार हैं। बुरहानपुर से राहुल गांधी एमपी में एंट्री करेंगे। हमारे सीनियर नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर कमलनाथ ने नजीर पेश की है। एक परिवार से एक सदस्य को ही टिकट मिले या फिर संगठन में पद मिलने चाहिए। भोपाल में कांग्रेस की बैठक को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा है। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस की बैठकें तो बहुत होती है, मगर जमीन पर कुछ नहीं होता। बैठक में नेता आकर बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। वहीं निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हुआ है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 86% सफलता बीजेपी को मिली। बीजेपी ने पार्टी विरोधी काम करने वालों पर कार्रवाई की है। निवाड़ी जिले के उपाध्यक्ष अमित राय पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। वहीं जिला पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करने पर पार्टी ने यह एक्शन लिया। साथ ही नगर पंचायत चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने पर कार्रवाई हुई। भोपाल के नर्सिंग काउंसिल में एनएसयूआई ने प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने काउंसिल के रजिस्ट्रार नहीं रही सुनीता सीजू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं विरोध के बीच एनएसयूआई ने नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर में शुद्धिकरण भी किया और भ्रष्टाचार का नारा लगाया। एमपी में अगले विधानसभा चुनाव में 5 लाख युवा पहली बार वोट करेंगे। 17 साल की उम्र पूरी होने पर नाम जुड़ने का आवेदन कर सकेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की सुविधा दी है। आयोग ने निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 में परिवर्तन करते हुए ये सुविधा दी। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया की यात्रा पर जाएंगी। थाईलैंड में बुद्ध भूमि भारत बुद्ध के पद चिन्हों पर यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि मलेशिया और कंबोडिया में पर्यटन रोड शो में वो शामिल होंगे। मंत्री उषा ठाकुर 3 देशों के पर्यटकों को मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों पर भ्रमण के लिए आमंत्रित करेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्यपाल का स्वास्थ्य पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। एम्स प्रबंधन ने काफी अच्छे से इलाज किया है। सीएम ने एम्स के डॉक्टर और स्टाफ का धन्यवाद भी किया। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान बाढ़ के हालातों पर जानकारी देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि चंबल में बाढ़ को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के लिए भी रखा गया है। साथ ही फसल, मकान और सामान के नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए गए। सर्वे के बाद लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। मेले में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने मंत्री अरविंद भदौरिया खुद मैदान में उतरे। इस दौरान उन्होंने बोट से बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर मुलाकात की। इसके साथ ही पीड़ितों को खाद्य सामग्री भी बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमपी सरकार हर परिस्थिति में पीड़ितों के साथ खड़ी है। बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी है। श्योपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ये हैं कि राजस्थान जाने वाले तीनों रास्ते बाढ़ की चपेट में है। वहीं श्योपुर बारा हाईवे पर बने पुल के ऊपर 13 फीट तक पानी बह रहा है। इधर श्योपुर कोटा रोड पर खतौली नदी उफान पर है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हुआ है। भिंड की चंबल नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी खतरे के निशान के 8 मीटर बढ़कर 127.12 मीटर तक पहुंच चुका है, जिससे अटेर के कई गांवों का संपर्क कट गया है। वहीं गांव में भी बाढ़ के पानी घुस चुका है, जिसके बाद ग्रामीण गांव के ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुरैना की चंबल नदी खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे 200 से ज्यादा गांव अस्त व्यस्त हो गए। वहीं 8000 से ज्यादा ग्रामीणों को एनडीआरएफ और पुलिस के सहयोग से गांव के बाहर निकाला गया। ग्रामीणों को राहत शिविर में रोकने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं कई गांव के ग्रामीण अभी भी चंबल इलाके के गांव में फंसे हुए हैं।
मुरैना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को राहत कैंपों में पहुंचाया गया। वहीं 1000 से ज्यादा ग्रामीणों को कैंपों में पहुंचाया गया है। बता दें कि सभी ग्रामीणों को पुलिस और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मुरैना में ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। छतों पर सामान रखकर ग्रामीण अपनी जान बचा रहे हैं। सीएम की बैठक के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी यहां मौके पर नहीं पहुंच पाए, जिसे लेकर ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसमें गांव से निकलने की मदद की गुहार लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं। मुरैना के बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश भी जारी किए हैं, जिसके मुताबिक प्रभावित गांव के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश रहेगा। बाढ़ के चलते स्कूलों में अवकाश का फैसला लिया गया। उज्जैन संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने शहडोल, रीवा, भोपाल संभाग समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई। वहीं चंबल, ग्वालियर संभाग के जिलों में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 304 करोड़ की लागत से बने कारम डैम के टूटने की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई, जिसमें बड़ी लापरवाही भी सामने आई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 210 दिन का काम 90 दिन में ही पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से डैम टूट गया। वहीं बांध की पाल पत्थर से कवर नहीं की गई थी। 4 सदस्यीय जांच समिति ने प्रारंभिक रिपोर्ट एसीएस को सौंपी है। ग्वालियर में माता मंदिर के पुल की मरम्मत नहीं होने पर हाईकोर्ट ने चंबल संभाग के कमिश्नर, आईजी और कलेक्टर को नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि 2021 में आई बाढ़ में पवई माता मंदिर का पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मुरैना में नकली गुड़ फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान सड़ा गला फफूंद लगा गुड़ मिला, जिसका सैंपल लेकर पुलिस ने खाद्य विभाग को सौंपा है। वहीं फैक्ट्री में 5 सालों से नकली गुड़ बनाया जा रहा था। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने अपने टीचर पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। छात्रा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई कर रही है। वहीं छात्रा ने यूनिवर्सिटी में पदस्थ उसके विभाग की गेस्ट फैकल्टी रंजन द्विवेदी पर छेड़खानी का आरोप लगाया। भिंड की जैतपुरा मंडी गांव के तालाब में तहसीलदार की गाड़ी डूब गई। हादसे में तहसीलदार की जान बाल बची। बताया जा रहा है कि तहसीलदार नशे की हालत में ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर रहे थे। वहीं मामले में कलेक्टर सतीश कुमार ने तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाने की योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने भिंड कलेक्टर से मामले की पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इस बीच हालात को देखते हुए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों पर भर्ती की मांग की। वहीं कांग्रेस ने करीब 2675 खाली पड़े पद पर भर्ती की मांग रखी है। इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए सरकार ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में समन्वय समिति गठित की है। 8 से 10 जनवरी तक होने वाले सम्मेलन में 3000 से अधिक प्रवासी भारतीयों के भाग लेने की संभावना है। वहीं 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेंगे। इंदौर में हत्या की कोशिश के मामले में जेल में बंद कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद राजू भदौरिया की जेल से रिहाई हो गई है। इस दौरान जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भदौरिया का ढोल ताशों के साथ स्वागत किया। साथ ही कांग्रेसियों ने विजय जुलूस भी निकाला। भदौरिया पर बीजेपी पार्षद प्रत्याशी चंदू शिंदे की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। एमपी के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है। सरकार ने कहा कि छात्र कॉलेजों से फीस वापस ले। सरकार ने नर्सिंग सत्र 2021-22 में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए यह आदेश जारी किया। वहीं सरकार ने ये भी बताया कि कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी गई है। ग्वालियर में 2 बाइक की टक्कर को लेकर हुए विवाद के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना महाराजपुरा थाना इलाके की है। वही घटना के बाद पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आसपास के सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा मैनेजर से कर्मचारी से मारपीट की है, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मैनेजर ने चोरी के शक में कर्मचारी की पिटाई कर दी। सतना के रहगांव चौकी अंतर्गत पंद्रौत गांव निवासी एक युवक सतना नदी में डूब गया। उसे बचाने के लिए 2 अन्य भी नदी में तेज बहाव में बह गए। 2 लोगों को ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके बचाया, लेकिन एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ तहसील के बनगाई गांव में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है। दूषित पानी पीने से कई लोग डायरिया का शिकार हुए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर बीमार लोगों का इलाज शुरू कर दिया है। सीहोर में एम्बुलेंस और बाइक की भिड़ंत हुई है, जिसमें बाइक सवार पति और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं एम्बुलेंस में मरीज था। एम्बुलेंस भोपाल से सीहोर की ओर आ रही थी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
भिंड के मेहोना में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र मौर्य ने शराब के नशे में अपनी गाड़ी तालाब में गिरा दी। ग्रामीणों की मदद से उन्हें बचाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं कलेक्टर ने तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। आगरमालवा में पुलिया पार करते समय अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया, जिसमें चालक और क्लीनर बाल बाल बचे। ट्रक गेहूं से भरा हुआ था। हादसा कानर राज खाजापुर मार्ग पर गाजरिया गांव के पास हुआ। जबलपुर के धनवंतरी नगर इलाके में एक कार खुले पड़े नाले में जा गिरी। हालांकि हादसे में कार चालक सुरक्षित बाहर निकल आया। हादसे के बाद लोगों ने जल्द से जल्द नाले को पक्का कर इसे कवर करने की मांग की है। वहीं लोगों का आरोप है कि रोज हादसे के बाद भी जिम्मेदारों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। बैतूल में मवेशी चराने गए चरवाहे पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। भालू के हमले से चरवाहे की दोनों आंखें निकल गईं। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया, जहां से अमरावती रेफर किया गया है। वहीं वन विभाग ने अब तक घायल के परिवार को कोई मदद नहीं पहुंचाई है। पन्ना में एक नए तरीके की ठगी का मामला सामने आया, जहां पर हेलीकॉप्टर में दुल्हन लाने के चक्कर में 2 लोगों के साथ ठगी की गई। हरदुआ के लक्ष्मण ने दुल्हन लाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया था और इसी तरह से रायपुरा के राघवेंद्र ने भी हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आरोपी को 1,15,000 रुपए दिए थे, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहपुर में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक विवाहित महिला अपने पिता के साथ रहती थी, जिसे उसके देवर ने शादी का झांसा दिया और करीब 1 साल तक शोषण करता रहा। इसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाई है। सिंगरौली जिले के मुरवा थाना इलाके में अवैध कब्जाधारियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया, जबकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई है। खरगोन जिले में आबकारी विभाग ने एक साथ 4 गांव में अवैध हाथ भट्टी शराब पर दबिश दी। मौके से 90 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त करते हुए 3800 किलो महुआ लहान को भी नष्ट किया गया। वहीं जब्त की गई शराब की कीमत 2 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। मौके में से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इंदौर के खजराना थाना इलाके में 2 बदमाशों ने जमकर दहशत फैलाई। बदमाशों ने सिटी बस चालक और उसके साथी को चाकू की नोक पर धमकाया और पैसों की मांग की। वहीं चालक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुरैना के एक आश्रम से गायब हुई 3 लड़कियों को ढूंढने के लिए सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्वालियर के रेड अलर्ट एरिया बदनापुर में दबिश दी। इस दौरान करीब 25 पुलिसकर्मियों की टीम ने बदनापुर बस्ती के हर एक घर को खंगाला, लेकिन तीनों लड़कियां कहीं बरामद नहीं हुई। दरअसल बदनापुर में तीनों लड़कियों को बेचे जाने की सूचना मुरैना कोतवाली पुलिस को मिली थी। नर्मदापुरम के पथरोटा गांव स्थित पेट्रोल पंप पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल पेट्रोल पंप के कर्मचारी टैंक में भरे पानी को खाली कर रहे थे, जिसमें पेट्रोल मिक्स था। इस दौरान टैंक से निकला पानी फैल गया और अचानक उसमें आग लग गई। हालांकि पंप कर्मियों ने फायर सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाया। मंडला के नैनपुर के चौराहे में लगी प्रतिमा पर एक विक्षिप्त महिला ने तोड़फोड़ की। महिला तहसील नैनपुर के चौराहों में लगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मूर्ति के साथ उसने तोड़फोड़ की है। फिलहाल विक्षिप्त महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जबलपुर से गया के लिए पितृपक्ष पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। WCR ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। स्पेशल ट्रेन को जबलपुर से 3 ट्रिप और गया से 4 ट्रिप पर चलाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का उत्सव 31 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। घर पर गणपति की मूर्ति स्थापित करने की तैयारियां भी जोरों पर है। वहीं इंदौर में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की मूर्तियां अधिक पसंद की जा रही हैं। शहर में अब तक 1 लाख से अधिक लोगों ने मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया है। तो वहीं वर्कशॉप के माध्यम से भी इको फ्रेंडली गणपति बनाना सिखाया जा रहा है। अलीराजपुर के जोबट में वन विभाग के पिंजरे में 2 तेंदुए कैद हुए हैं। बीते दिनों जोबट के झिरी गांव में देर रात घर में सो रहे परिवार पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया था, जिसमें 15 दिन के एक मासूम की जान चली गई थी। घटना के बाद वन विभाग सक्रिय हुआ और तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में अलग अलग स्थानों पर 2 पिंजरे लगाए।